नीतीश सरकार 15 साल पूरा होने पर जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आए जेडीयू के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। स्टेशन आज चेक कराइएगा, उनके पास भूमि नहीं है, वो बाहर खेती में नहीं थे, लेकिन हम किसानों का धान सही समय पर नहीं खरीदा जाता है, न खरीद रहा है। कल मीटिंग हुआ हमारे यहाँ, मैं 28 का सदस्य भी हूँ। सदस्यों को जिस तरह से आपने मुखिया में वार्ड मेंबरों को अपने अधिकार दिया, उसी तरह से आपके द्वारा सदस्यों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र का अपने मार्फत से धान खरीद करके आपके हाथ। इसे स्वतंत्र सिर्फ एक तरफ मिलता है कि जितने पैक्स अध्यक्ष हैं अकेले सिग्नल चला करके खाली बम्बर शो करके अपना कर रहे हैं। जो कि अगर आप पैक्स वास्तव में किसानों को फायदा दिलाना चाहते हैं सर, तो सबसे बड़ी चीज है कि गरीबों का एक अलग सोसाइटी बनाइए, किसी मुखिया सरपंच का होता है और किसानों का असली का अलग। आज विषय पर बोलिए, बैठ के उधर बात करें। विकास के रूप में हम ले रहे हैं। आज विकास तो बहुत बोल रही है, लेकिन जब वस्तुतः स्थिति में नहीं उतरेगा, ना उतरेगा। अब आप खाली इसको दिखा करके करें। हम बहुत दिन से आपके साथ हैं, मैं समता पार्टी के साथ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपका संबंध चांद से भी है, जब बशीर दादा थे तब से हम लोग हैं, लेकिन आपको चांद में बघेरा में गए तो बात भी हमने आपसे कहा था, लेकिन उसके ऊपर कोई करवा नहीं। इंटर में तो एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ाई कहीं नहीं है, न स्कूल है। हम अपने बीच में नहीं कहेंगे, आपके गार्जियन से नहीं कहेंगे इस बात को, तो किससे करेंगे? समाज में हल्ला करने के लिए जाएंगे? इस माध्यम से आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये किसानों का है। किसान का एक ही साधन है कि फसल नहीं बिकेगा तो आत्मदाह करेगा। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा किया कि कम से कम अपना वापस ले लिए किसान के साथ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं इस नियम में सुधार कीजिए, ताकि वास्तविक रूप में किसानों को धान खरीदा जाए, उनको फल मिल सके। धान की खरीद पर इस कार्यकर्ता ने सवाल उठाए तो लगे हाथ हमने भी पड़ताल शुरू कर दी। कैमूर के धान खरीद केंद्र 15 नवंबर से खुल गए हैं, लेकिन किसानों से धान खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई है। किसान अपने धान की फसल बेचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। किसानों के लिए अभी का समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें खेतों में अगले फसल की बुआई के लिए पैसे चाहिए। भभुआ प्रखंड के मोकरी पंचायत के किसानों से खुद सुनिए सरकारी क्रय केंद्र का हाल। फसल तैयार हो गया है धान का, और किसान का अभी धान नहीं ले रहे हैं। सरकार अभी हम लोग को खाद दिया चाहिए, और हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तैयार हो गया है फसल, बारिश का मौसम जो है कपार पर हो जाता है, कभी कभी बादल वदल हम लोग को करते हैं। फसल तैयार हो गया है। कितने बीघे में आप खेती किए हुए हैं? हम 1 एकड़ में खेती किए हुए हैं। छोटा किसान है और आदमी सब किसान है, तो सब तैयार हो गया है। कहीं हार्वेस्टर कहीं। अच्छा, कितना बाजार में बिक रहा है? बाजार में तो अभी भाव खुला नहीं है, कोई भाव नहीं। हम लोग का सब माल खरिहान में पड़ा हुआ। वहीं चैनपुर प्रखंड के किसानों की माने तो बाजार में डीजल के दाम बढ़ने के बाद जहां खेतों की जुताई महंगी हो गई है, तो वहीं बाजार में खाद का भी अभाव है। ऐसे में जरूरत के लिए अगर किसान बाजार में धान को बेचेंगे तो उसका काफी कम दाम मिलेगा। 25 एकड़ का जी, और धान तैयार हो गया है, कोई लेनदार नहीं है। कितना एकड़ का खरीदा? 25 एकड़। क्या स्थिति है? तो स्थिति क्या है, धान तो पक करके तैयार हो गया है, काट करके हम फिर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ ताला लटका हुआ है। आजकल लोग कह रहे हैं अब खुलेगा तब खुलेगा। अब क्या करेंगे वैसे स्थिति में? रखेंगे या फिर नहीं, बेच देंगे औने पौने दाम में। क्या रेट मिल रहा है बाजारों में इसका? अरे बाजार में 1400, 1450, 1300 ही मिल रहा है। ऐसे आपका लागत निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। सरकार तो कहता है कि 15 नवंबर से ही क्रय केंद्र खुल गया है। अब नहीं खुला है ना, धरातल पे खुला नहीं है? नहीं खुला, कागजों में चल रहा है। कागज में तो कागजी घोड़ा तो बराबर दौड़ता है, इस साल भी दौड़ रहा है। तो कितना पैदावार हुआ है आपका? पैदावार तो बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है सरकार अगर लेता तो अच्छे मूल्य मिलते? बहुत एकदम खुशहाल हो जाते, लेकिन लग रहा है कि कुछ समय के बाद खेती बंद कर देना पड़ेगा। और बाजारों में देते हैं तो कितने दिन बाद पेमेंट मिल पाता है? कहाँ लेकर के भाग जाता है अक्सर। हाँ, और ऐसे कितने दिनों बाद पेमेंट मिलता है? 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना। 2 महीना तक लग जाता हाँ, है। तो गेहूं की बुआई कैसे कर पाएंगे? इसी तरह उखड़ जाएगा खेत, क्या करेंगे? क्या चाहते हैं आप? वो चाहते हैं कि पैक्स टाइमली खुले, किसानों का खरीदारी हो, मुनाफा होगा हमको। एक तरफ मोदी जी कहते हैं किसानों का आय दुगना करेंगे, तो क्या लगता है? अब मोदी जी केवल कहते हैं ना, कागज में कह देंगे, धरातल पर नहीं उतरेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह पड़े हुए। क्या नाम है आपका? रामायण सिंह बेतरी।
वहीं भभुआ में चावल का मिल चलाने वाले छोटन सिंह की माने तो क्रय केंद्र नहीं खुलने की वजह से किसानों का धान वो खरीद रहे हैं, क्योंकि किसानों को अभी सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। किसान के साथ परेशानी है कि उनको तुरंत पैसा चाहिए। उनको वो उनका खेत खड़ा हो रहा है, अगर नहीं तुरंत बोएंगे तो खेत भरना पड़ जाएगा। अब हम लोगों का चावल बिक रहा है आज के रेट में 2100 का, 2100 का चावल बिक रहा है तो हमको उसी मुताबिक हम 1450 का धान दे खरीद रहे हैं। 17% वाइसर में हम 1400 का धान दे रहे हैं। अब मैं किसान को कह रहा हूँ कि अब दे दीजिए, पैंतीस वालों को सरकार अच्छा कीमत दे रही है, लेकिन किसान लाचार है, उन लोगों को हर हाल में पैसा चाहिए, तो आते हैं धान देकर के अपना पैसा लेकर के जाते हैं, अपना बुआई वही करते हैं। किसानों और मिलर की बात सुनने के बाद हमने जिला सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश से बात की। नयन प्रकाश की माने तो 15 नवंबर से ही क्रय केंद्र खुल गया है, धान की खरीदारी शुरू हो गई है, पैसे की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नवंबर से ये धान खरीद शुरू होगी और 15 फरवरी तक इस जिले में खरीद होगी। लक्ष्य क्या है सर? लक्ष्य 3 लाख MT इस जिले का है। कितने क्रय समितियां अभी कार्य कर रही है? अभी हम लोग 135 पैक्स और 10 व्यापार मंडल कुल 145 समितियों में को अधिसूचित किया है क्रय करने। बात शुरू हुई थी विकास की गाथा की पोल खोलने से और हमने आपको जमीनी हकीकत दिखा दी। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार तक के नए लुक पर भी दें अपनी राय। कैमूर से रंजन कुमार त्रिवेणी की रिपोर्ट, बिहार तक।